नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर है राघव चड्ढा से जुड़ी हुई। राघव चड्ढा आखिर है कहां, क्या कर रहे हैं, क्यों भागे वो देश छोड़कर? ये बहुत सारे सवाल काफी समय से, जब से राघव चड्ढा गायब हुए हैं तब से लेकर अब तक सभी के जहन में है कि आखिर जो राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के बहुत बड़े सहयोगी थे और जब से वो पार्टी बनी थी, फाउंडर मेंबर थे राघव चड्ढा, अचानक आए और अरविंद केजरीवाल के दिलो दिमाग पर छा गए। फिर उनको पंजाब के मुख्यमंत्री का पद का झांसा दिया गया, उनसे बहुत सारे काम कराए गए, लेकिन दिया गया बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला। राघव चड्ढा अचानक गायब हो जाते हैं। राघव चड्ढा भी गायब है और एक और मैडम है जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही और अब राज्यसभा सांसद हैं, तो वो मैडम भी गायब है। ये दोनों आखिर हैं कहां? जो अब हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, खुफिया एजेंसियों के अंदर मौजूद जो हमारे सोर्सेज से बात हुई, तो सचमुच बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने विदेशों के अंदर बहुत मोटा पैसा चंदे के रूप में लिया था और वो चंदा उन्होंने इंडिया के अंदर वो पैसा नहीं मंगाया, उस पैसे को वहीं का वहीं रहने दिया। वहां पर उस बहुत मोटी रकम बताई जाती है। ये सारी जो रकम है, इसको राघव चड्ढा ही देखते हैं। ये बेनामी रकम और बेनामी संपत्तियां हैं जिनको अब राघव चड्ढा ठिकाने लगाने के लिए अचानक गायब हुए हैं। और ये सारा काम राघव चड्ढा यहां से जब उन्हें लगने लगा कि केजरीवाल के गले में फंदा पड़ चुका है और एक एक करके इन सबको अब जेल जाना होगा, जवाब देना होगा भारत की जनता को, इसलिए राघव चड्ढा अचानक यहां से गायब हुए। राज्यसभा सांसद होते हुए साहब यहां से गायब हो गए। बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब राघव चड्ढा असल में है कहां? राघव चड्ढा देश से गायब होकर अरविंद केजरीवाल की, जो हमारे सोर्स बताते हैं, हम नहीं कह रहे, ये हमारे सोर्स बता रहे हैं, राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल की जो बेनामी जो रकम है, जिसे जो करोड़ों डॉलर्स में है, उस सब को एडजस्ट करने के लिए विदेश निकल चुके हैं। और अभी वो अपनी ना तो कोई लोकेशन शेयर कर रहे हैं, ना किसी तरीके का पार्टी के अंदर कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं, बहुत चुप है। हालांकि इसके पीछे यह भी बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा बहुत जल्दी मुख्यमंत्री पंजाब बन सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि अभी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे प्रियंका चोपड़ा उनके लिए पूरी फील्ड बना रही है, पूरी फील्डिंग लगाई हुई है और चीजें चल रही हैं। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल के लिए राघव चड्ढा जो उनकी बेनामी जो बहुत मोटी रकम है, उसको एडजस्ट करने का काम कर रहे हैं। एक बार जरा आप जो आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके एक इस वीडियो को देखिएगा। पहले, हालांकि आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन एक बार फिर से कुछ चीजें रिकॉल करने के लिए इसको देखिएगा जरा। दूजा, अरविंद केजरीवाल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲੇ। 2014 ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੰਡਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਦਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦਲਾਲ ਰਿਹਾ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ
16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਭੰਡਮਾਨ ਦਲਾਲ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਟਾਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਨਾ ਭੰਡਮਾਨ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾन। पंजाब हल खालिस्तान। आपने देखा होगा कि जो सिख फॉर जस्टिस का भारत का दुश्मन नंबर 1 जो आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू है, वो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या खुलासा करता है। वो कह रहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को 133 करोड़ रुपया 16.7 मिलियन डॉलर जो अरविंद केजरीवाल को इसलिए दिए थे कि जो देविंदर सिंह भुल्लर आतंकवादी जो है, जिसने मनिंदरजीत सिंह बिट्टा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष तत्कालीन हुआ करते थे, अब अभी भी हैं वो, उन पर बम ब्लास्ट किया था रायसीना रोड पर, और बहुत बड़ा बम ब्लास्ट था, 9 लोग मारे गए थे दिल्ली के अंदर। तो ये जो देविंदर सिंह भुल्लर है, उसे छुड़वाने के लिए गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 133 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल के लिए दिए थे। अब हमने आपको ये बात क्यों बताई? हमने आपको इसलिए ये बात बताई कि आखिर गुरपतवंत सिंह पन्नू जो गुरुद्वारा भी बताता है, सारी चीजें बता रहा है, उसके बाद वो 133 करोड़ रुपया कहां गया? 133 करोड़ रुपया अगर हिंदुस्तान के अंदर आता, चाहे किसी भी जरिए से आता, तो हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो ये बात पकड़ लेती कि 133 करोड़ रुपया यहां से इस रूट से आया है और ये कहां तक आया है, इसलिए पकड़ा जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारा जो विदेशों से जो फंड जुटाया था, यानी अरविंद केजरीवाल के लिए जो जुटाने का काम फंड कर रहे थे पार्टी के लिए, वो कर रहे थे राघव चड्ढा। लेकिन वो जो फंड विदेशों के अंदर, जो हमारे सोर्स बताते हैं, विदेशों के अंदर जो फंड जुटाया गया था, उस फंड को भारत लाया ही नहीं गया, इंडिया लाया ही नहीं गया, और वो सारा फंड अभी भी पूरी बहुत मोटी रकम करोड़ों डॉलर में बताई जाती है, वो पूरी रकम अभी विदेशों के अंदर ही पड़ी थी, और उसको अब फटाफट एडजस्ट करने के लिए राघव चड्ढा वहां पहुंचे हुए हैं और उसे वो इधर उधर एडजस्ट कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता देते हैं कि राघव चड्ढा बहुत पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और वो बेनामी जो रकम है, हो सकता है उसको अब हड़प भी ले कि जाइए, अब मुझे केजरीवाल से कुछ लेना देना नहीं, मैं भारत भी नहीं जाऊंगा, लेकिन अब ये पैसा नहीं दूंगा। राघव चड्ढा की नीयत भी खराब हुई। ये बात जो राघव चड्ढा की जो नई नवेली पत्नी है परिणीति चोपड़ा, वो जब एयरपोर्ट पर आई थी तब उनसे ये सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और परिणीति चोपड़ा अब इंडिया आ चुकी हैं और अपनी फिल्म की प्रमोशन में लग गई है। हम आपको इसी मामले में एक और बात बताते हैं कि जो परिणीति चोपड़ा की जो अचानक शादी हुई है, यानी कि आप ये देखिए, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का कहीं पर कोई अफेयर नहीं था, कहीं कोई चर्चा नहीं थी। आखिर ये अचानक शादी हुई कैसे? ये सारी बातें कैसे सामने आई? दरअसल है क्या, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। जो फीडबैक यूनिट थी, वो उसका असल में मुख्य काम क्या था? उसका मुख्य काम था
अपने ही लोगों के स्टिंग ऑपरेशन करना, यानी अपने लोगों को स्टिंग ऑपरेशन के जरिए फंसाना और फिर उन सारी चीजों को अपने पास रख लेना। तो जो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बारे में अब जो सोशल मीडिया पर और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, हम बिल्कुल इस बात को वेरीफाई नहीं कर रहे, ना हम इससे कोई भी कंसर्न रखना चाहते हैं। ये कहीं पर मिले राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा, और वहां पर ये जिस भी स्थिति में थे, अरविंद केजरीवाल की जो फीडबैक यूनिट थी, उन्होंने राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का स्टिंग किया, यानी कि इनको फंसाया। बाद में ये सारी चीजें महंगी पड़ गई। अरविंद केजरीवाल उनको ब्लैकमेल करते। इससे पहले इसको लीगलाइज करने के लिए राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा से शादी कर ली। जब शादी कर ली तो ये शादी दिल्ली के अंदर नाम मात्र के लिए थी, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि इस शादी को पंजाब के अंदर अंजाम दिया गया और पंजाब सरकार की पूरी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। खर्चा भी बहुत बड़ा पंजाब सरकार की तरफ से किया गया राघव चड्ढा की शादी पर। तो ये जो पूरा मामला है, ये सारा पैसा असल में अब जो बेनामी संपत्ति, बेनामी जो रकम थी अरविंद केजरीवाल की, उस पर कब्जा किसका होगा, क्योंकि केजरीवाल अब लंबे गए, पार्टी अब खत्म होने वाली है। ये सारी लड़ाई अब अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी थी उसके बीच में चल चुकी है। इस पूरी जो चंडाल चौकड़ी थी, इसका अब अंत होने वाला है। तो ये जो अंत है, दरअसल इस तरीके के जो माफिया जितने भी होते हैं, उनकी जब बेनामी प्रॉपर्टियां हो, बेनामी रकम हो, उन सबको जहां जिसके पास होती है वो सब हड़प जाते हैं। वही हाल अब केजरीवाल एंड कंपनी का भी होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, केजरीवाल अचानक पकड़े जाते हैं। जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वो आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज को फंसा के चले जाते हैं। एक पूरा गुमराह करने का एक जो नाटक चल रहा है इनका, वहां से एक और खबर आती है। जब आतिशी अगले दिन खुलासा करने जाती है तो आतिशी की बॉडी लैंग्वेज देखिए। इस बारे में हमने एक पूरी वीडियो डाली थी कि आतिशी जब कहती हैं कि बहुत बड़ा खुलासा कल 10 बजे करेंगे, एक्स पोस्ट पर वो पोस्ट लिखती है, लेकिन अगले दिन वो अचानक पलट जाती हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात करती हैं, उसमें खुलासे जैसी कोई बात नहीं थी। यानी कि आतिशी को पर्दे के पीछे से धमकाया गया। ये जो अरविंद केजरीवाल की जो फीडबैक यूनिट है, ये उसी का कमाल है कि बड़े बड़े जो उनके खिलाफ खड़े होने वाले उन्हीं की पार्टी के अपने नेता हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, यानी केजरीवाल के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता है। बहुत बड़ी बात है ये। आप समझिए, आखिर ये फीडबैक यूनिट बनाई क्यों गई थी और आखिर इस फीडबैक यूनिट का काम क्या था, बहुत आपको समझने की जरूरत है। ये आप जो केजरीवाल नाम की जो शख्सियत है, जितना आप इसको समझते हैं साधारण सा व्यक्ति, उतना है नहीं। बहुत चतुर, बहुत दिमाग से इसने बहुत सारे अपने ही नेताओं के खिलाफ जो फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल किया था, उसी का कमाल है कि अभी तक इसके खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा है। बहरहाल जो भी हो, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि राघव चड्ढा अभी देश से बाहर है और आखिर कर क्या रहे हैं। बहुत जल्दी उनका उनका हमें पता चला है कि बीजेपी से भी उनकी बार्गेनिंग चल रही है, लेकिन बीजेपी से बार्गेनिंग तभी होगी जब राघव चड्ढा ये सारी चीजें एक्सेप्ट करके इंडिया आएंगे और बीजेपी के पाले में चले जाएंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारी खबरों को पसंद करते हैं और हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबा के हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।